बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। कंसल्ट डिसाइड एंड बाय सीडीबी प्रॉपर्टीज के प्लेटफॉर्म से मैं रिजवान कबीर खान वंस अगेन एक नए व्लॉग एक नई इंफॉर्मेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। व्यूअर्स, इस टाइम बैरिया ऑर्चर्ड लाहौर के तमाम फेजेस की अप्रूवल की मुस्बत खबरें मार्केट के अंदर सर्कुलेट कर रही हैं और उसके साथ साथ हाई राइज में की जाने वाली इन्वेस्टमेंट, उसमें की जाने वाली सरमायाकारी का फ्यूचर क्या होगा, आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं बैरिया ऑर्चर्ड के बारे में, जहां पर हमारे पास 4 फेजेस मिलते हैं जिसमें फेज़ 1, 2, 3, 4 शामिल हैं। यहां पर फेज़ 1 जो है वो हमें फर्स्ट डे से LDA अप्रूव मिलता है, बट फेज़ 2, 3 और 4 की बात करेंगे तो ये काफ़ी अरसे से मार्केट के अंदर चीज़ें गर्दिश कर रही थी कि कौन सा वो वक्त होगा जब ये LDA अप्रूव्ड होंगे। सो राइट नाउ अगर हम बात करेंगे तो बैरिया ऑर्चर्ड के जो बाकी फेजेस हैं उनकी अप्रूवल्स की जो मुस्बत खबरें हैं मार्केट में सर्कुलेट कर रही हैं, और इसका अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि फेज़ 2, 3 और 4 के अंदर जो भी प्लॉट्स की बाइंग सेलिंग हो रही है उस पर जब हम कोई भी चीज़ सेल करते हैं तो NDC अप्लाई करते हैं, और NDC अप्लाई करने के बाद हमें ये पता चलता है कि बैरिया की तरफ से CBT और स्टैम्प ड्यूटी इंप्लीमेंट कर दिए गए हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल। अगर हम बात करेंगे हमारी 2 ट्रांजैक्शंस हुई जिसमें हमने 2 प्लॉट्स जो हैं वो डिफरेंट फेजेस के अंदर जब सेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से उनके NDCs अप्लाई किए तो वहां पर हमें CBT स्टैम्प ड्यूटी देखने में आई। सो ये एक मुस्बत खबर इस सेंस में है कि जो लोग वहां पर प्लॉट्स लेके बैठे हुए थे और जो लोग वहां पर रेजिडेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से घर बनाना चाहते थे तो उनके लिए बहुत ज़बरदस्त खबर है। इन्वेस्टर तो ऑब्वियसली बात है एक वक्त तक उस फेजेस के अंदर खेलता भी रहा है, लेकिन एंड यूज़र का बहुत ज़्यादा कंसर्न था। लेकिन अगर हम बात करें बैरिया ऑर्चर्ड के फेज़ 4 की, बैरिया ऑर्चर्ड का फेज़ 4 वो फेज़ 4 है जहां पर सबसे बड़ा कमर्शियल हब बैरिया का बना के दिया जा रहा है, और वहां पर आपको डिफरेंट डेवलपर्स के प्रोजेक्ट नजर आते हैं जो कि 6 से 8 हैं। अब वो प्रोजेक्ट जहां पर फॉल करते हैं, लाइक अगर हम मेन ब्लॉक से एंटर होते हैं बैरिया ऑर्चर्ड के फेज़ 4 में तो हमें राइट और लेफ्ट साइड पे G1 और G2 ब्लॉक मिलते हैं जहां पर ये प्रोजेक्ट जो है वो फॉल कर रहे हैं। इसमें से कुछ कंप्लीट हो चुके हैं ग्रे स्ट्रक्चर में, कुछ नियर टू कंप्लीशन है, कुछ की अभी जो है वो कंस्ट्रक्शन जारी है, कुछ की डिगिंग होनी है। सो इसको देखते हुए यहाँ पर जिन लोगों ने सरमायाकारी की थी रेजिडेंशियल के अंदर, कमर्शियल के अंदर, उनका मुस्तकबिल क्या होगा इस पर भी हम बात कर लेते हैं। देखिए, आप लोगों ने जो भी इन्वेस्टमेंट की थी तो फर्स्ट ऑफ ऑल नो ट्रांसफर, नो टैक्स, नो हिडन चार्जेस। आप लोग फर्स्ट अलॉटी रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स बाय किए जो जिस टाइम पे आप लोगों ने किए थे उनके पर स्क्वायर फीट रेट जो है वो बढ़ चुके हैं। उसके साथ साथ जो आपके न्यू प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें अभी आपके पास चंक मौजूद है वहां पर आपने सरमायाकारी की हुई है। उसके अलावा बहुत बड़ा कमर्शियल हब आपको यहाँ पर मिलेगा जहां पर आपको फूड कोर्ट एरिया, प्ले एरिया बच्चों का, शॉपिंग एरिया, बड़े से बड़े ब्रांड्स, और यहाँ पर जिसमें कहें कि इस जगह पर एडिशनल जो सर्विसेज हैं आपको बैरिया ऑर्चर्ड की अगर हम बात करें और उसके फेज़ 4 की बात करें तो मिलेंगी। तो ये आपकी सरमायाकारी अब सिक्योर हो चुकी है। LDA अप्रूव्ड हो जाने के बाद पहली बात, आप जब फर्स्ट अलॉटी होते हैं तो आपको किसी भी किस्म के चार्जेस बियर नहीं करने पड़ते, लेकिन जो आपका ये कंसर्न रहता है कि क्या हम जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो LDA से अप्रूव जगह में कर रहे हैं। और काफ़ी लोगों का ये ख्याल था कि चूंकि ये LDA अप्रूव्ड एरिया नहीं है, नॉन अप्रूव्ड एरिया है, जबकि हम आप लोगों को बताते हैं कि एज पर LDA आपके 2021 ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिनमें से एक पॉइंट ऐसा होता है जिसमें आबादी का आना और वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर का बेहतर होना होता है, जो कि आपको फेज़ 4 के अंदर नजर भी आ रहा था। बट फिर भी आपके कंसर्न थे कि क्या हमारी सरमायाकारी महफूज होगी। तो बिल्कुल आपकी यहाँ सरमायाकारी अब महफूज हो चुकी है। जैसे मैंने आपको बताया कि LDA अप्रूवल आ जाने के बाद, और जिस तरह मैंने आपके सामने ये चीज़ें रखी कि मार्केट के अंदर ये खबरें मुस्बत तौर पे सर्कुलेट कर रही थी, और इसकी एक एग्जांपल के तौर पे प्लॉट्स के अंदर मैंने बताया कि हमारी 2 ट्रांजैक्शंस हुई जिसके अंदर हमने देखा कि CBT स्टैम्प ड्यूटी जो है वो लग चुकी है। तो आप लोगों की सरमायाकारी कमर्शियल और रेजिडेंशियल के अंदर जो है वो अब LDA अप्रूव्ड एरिया पे फॉल कर रही है। लिहाजा आपके पास अभी भी मौका मौजूद है कि 2023 के गुजरने में अभी भी 10 से 11 दिन बाकी हैं, और इसमें आपके पास रेजिडेंशियल ऑप्शंस में अपार्टमेंट्स मौजूद हैं और कमर्शियल शॉप्स लोकेशंस की मौजूद है जहां पर आप लोग 48 मंथ्स के पेमेंट प्लान को बियर करते हुए कोई ना कोई चीज़ बाय कर सकते हैं। अब आप जो भी चीज़ बाय करेंगे वो LDA अप्रूव्ड एरिया में करेंगे और 48 मंथ्स के पेमेंट प्लान को बियर करते हुए करेंगे, जो कि अनकरीब आप ये भी देखेंगे कि जिन डेवलपर्स के प्रोजेक्ट नए साल में मूव करेंगे तो उनकी कंस्ट्रक्शंस को देखते हुए
उनके ये पेमेंट प्लान 48 मंथ से 42 मंथ्स पे भी आ सकते हैं। वहां पर आपके पास बड़ी अच्छी ऑप्शंस मौजूद हैं फूड कोर्ट एरिया की, वहां पर आपके पास ऑप्शंस मौजूद हैं किड्स फ्लोर पे जहां पर आप कोई ना कोई चीज बाय कर सकते हैं। वहां पर आपके पास रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स मौजूद हैं जो कि एक आपकी सरमायाकारी को महफूज बनाएंगे LDA अप्रूवल आ जाने के बाद। लिहाजा जिस तरह मैंने आपको बताया कि बैरिया ऑर्चर्ड के फेज 4 जितने भी मौजूद हैं अब उनमें LDA अप्रूवल फैक्टर्स आ चुका है। आपकी सरमायाकारी बैरिया ऑर्चर्ड के फेज 4 के अंदर हाई राइज के अंदर महफूज बन चुकी है और आपके पास ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप कोई भी चीज़ बाय कर सकते हैं और CDB प्रॉपर्टीज़ की खिदमत हासिल कर सकते हैं। हमने अपने जितने भी क्लाइंट्स को यूरोप और मिडिल ईस्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करवा के दी थी तो हमने उनको ये चीज़ उस टाइम पे बताई थी कि आने वाला वक्त डिसाइड करेगा कि यहाँ पर उनके लिए क्या चंक मौजूद है, और जो लोग हमें देखते रहे और स्टिल हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़बरदस्त रहेगी। इस वीलॉग को देखने के बाद आप यकीनन कोई ना कोई सरमायाकारी करने का सोचेंगे 2024 से पहले। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग आज के वीलॉग को पसंद करेंगे, बेल आइकन के बटन को प्रेस करेंगे और उसके साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि जितने भी अपडेट्स हैं वो आप लोगों को बर वक्त मिल सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मुझे रिजवान कवी खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।